आइए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट बांग्लादेश की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश भारत को घेरने निकले थे, लेकिन उनकी खुद की बेइज्जती हो गई। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी और पाकिस्तान ने साथ दिया था कि ना ठीक कर रहा है बांग्लादेश। दोनों को आईसीसी ने औकात दिखा दी। तो इस वक्त क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर यह है, जो मैंने आपको दोपहर को भी बताई थी, आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बांग्लादेश की डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। आईसीसी बोर्ड बैठा था, बांग्लादेश की डिमांड थी कि वर्ल्ड कप वो श्रीलंका में खेलेंगे, वो इंडिया नहीं आएंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। 14-2 ये बांग्लादेश के खिलाफ वोट गया है। एक बांग्लादेश था जिन्होंने अपने लिए वोट किया और उनके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया। बाकी जितने आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स हैं सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। और फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश के बजाय स्कॉटलैंड को हां कर दिया गया है। पहले तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बांग्लादेश ने सोचा था कि भारत हल्के में लेंगे, लेकिन भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि चारों तरफ इसका चर्चा होने लगा है और स्पेशली पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पे। और पाकिस्तान में भी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ढाका में तो इसको लेके बहुत ज़्यादा खलबली मचा है। ये कोई पुराना भारत नहीं है दोस्तों, ये नया भारत है। सीधे काम की बात करता है और ज़रूरत पड़े तो करारा जवाब भी देता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आगे देखना। इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेट्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बोर्ड ने फेवर में वोट कर दिया आईसीसी के 14/2। 2 वोट्स जो हैं वो एक तो बांग्लादेश का ही और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उनकी सपोर्ट में, जो कि पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी को भी वोट कर सकता है। तो उसमें किसी का सपोर्ट में वोट दे रहा है तो पीसीबी की मर्जी है वो दे या ना दे, किसी की हक में भी दे, मैं उसको बुरी नजर में नहीं देखता। लेकिन पीसीबी को पढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरी अपनी जाती राय है। क्योंकि जब आपके कोई मैटर में नहीं पड़ता, आज आप किसी के मैटर में पढ़ क्यों रहे हो। बांग्लादेश वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन श्रीलंका। आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप शुरू होना है। अब इससे पहले एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन यूं बनी कि जब मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं वो आईपीएल से खेल रहे थे, एक वाकया हो जाता है बांग्लादेश में। उसके बाद भारत उस वाकये को बुनियाद बना के कहता है जी आईपीएल से आप इन्हें कहते हैं ना सीरीज मिड लीग आप इनको वापस इनके मुल्क भेज दें। नजीब, सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का एशिया कप जो हुआ हाइब्रिड मॉडल पे, वो सबसे ज्यादा गलती। इससे अच्छा ना होता तो ज्यादा होना। मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे अच्छा ना होता। लेकिन उस वक्त एक बात जो सबने यहाँ पट्टी पढ़ाई लाइन दे दी ना, अब आपने अब एसीसी इवेंट है। उस वक्त पट्टी क्या पढ़ाई गई थी? एसीसी इवेंट है। जब आईसीसी होगा तो सबको आना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी पावर होती है वो अपनी बात मनवा लेता है। तो वो चीज हमारे सामने है, वो हुआ है। आपने कैसे गारंटी ले ली कि बांग्लादेश की टीम को खतरा नहीं है इंडिया में? इंडिया में आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है वहां पे, ठीक है ना। वहां जो मुसलमान, तो खैर हम लोग तो इधर आ गए थे, बाकी जो रह गए उनको मुश्किलात तो है ना, नहीं बोलते वो लोग, लेकिन मुश्किलात तो है ना सर। तो आप किस तरह से कह सकते हैं यार वहां पे बांग्लादेश नहीं, मुसलमानों को खतरा नहीं है? पाकिस्तान टीम ट्रैवल नहीं कर रही है आपकी वजह से, डिसाइड हुआ है। तो टॉक इतना आसान नहीं है जितना ये लोग ले रहे हैं, बीसीसीआई वाले, इंडिया वाले। ये पॉलिटिकल मूव है फ्रॉम अमित शाह से जय शाह। ICC has, given a statement that BCB is not coming with us in the World Cup. अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम मिले जा रहे हैं। अगर आईसीसी इतना ही करना होता तो पहले कर देते। लेकिन खैर आज फिर से एक नया अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा है कि हम आपकी सारी रिक्वेस्ट को डिनाई करते हैं। हाँ। अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया के नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है जो कि स्कॉटलैंड है उसको बुला लेंगे, फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन दरम्यान में आज पीसीबी की तरफ से भी खत गया। पीसीबी की तरफ से भी खत गया। उन्होंने भी कहा है कि इस पे नजरसानी करें, आप ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स ना करें, थोड़ा सा इंसान बने, इक्वल प्लेइंग ग्राउंड रखें, प्लेइंग फील्ड रखें सबके लिए।
तो अब देखना ये है कि ये पाकिस्तान साथ तो दे रहा है, पाकिस्तान जो प्रेशर डाल रहा है उससे कुछ होगा या नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी हैं। पाकिस्तान अपनी पोजीशन से मैं नहीं समझता कि 1 इंच पीछे हटेगा। जो बीसीसीआई की फतह ही है कि आईसीसी बीसीसीआई की लाइन को टो कर रहा है, बांग्लादेश को उन्होंने शटअप कॉल दे दिया कि खेलना है तो खेलो, नहीं तो हम स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर नहीं खेलते तो उसका क्या एतबार रह जाएगा उस कप का? और क्या अब जिस तरह रीजनल अलायंसेस पॉलिटिकली बन रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप ही अलग होगा, अलग मुल्कों का होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा सा काम खराब किया इसमें, पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने में। आना पड़ा पाकिस्तान को बैकफुट पे, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बड़ी होशियारी से खेले और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। तो अब इससे आपने जो काजी साहब कहा ना कि क्या क्रिकेट के 2 वर्ल्ड कप होंगे, स्प्लिट तो होने जा रहा है, लेकिन स्प्लिट होने के लिए ज्यादा ममालिक का होना जरूरी था। सिर्फ 2 ममालिक तो कुछ नहीं कर सकते। क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आपको लग रहा है किसी तंग गली में फंस गया है, या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पे कायम रह सकेगा? बंद गली तो है उनके लिए, और चूंकि देर हो गई थी इसलिए आईसीसी ने मना कर दिया कि हम अपना शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे। मेरी हुकूमत जो इंटरिम हुकूमत है डॉक्टर यूनुस की, उसके एडवाइजर से बात हुई रात में, तो उन्होंने कहा कि किसी भी तौर पर हम भारत जाने के लिए तैयार नहीं है। ये मैंने जैसा शुरू में कहा कि मोदी हुकूमत इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है, और बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, जब से एक तो इंतहा पसंदी अपने नुक्ते उरूज पर है, दूसरे जिस तरीके से वो दोनों ममालिक, हालांकि आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने 2012 में दौरा किया था भारत का, उसके बाद से पाकिस्तानी टीम 14 बरस हो रहे हैं वर्ल्ड कप तो खेलने जाती, लेकिन बायलैटरल सीरीज नहीं खेली। 2016 में गए, 2023 में गए, लेकिन उसके बाद से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है वो उन्होंने लोगों के दिलों में नफरतों के बीज बो दिए, जिसकी वजह से, और जबकि लोग जो है वो सियासतदानों से तंग है कि वो उसको सियासी अपने टूल के तौर पर क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ममालिक के लोग, मैंने खुद देखा है, मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है, वो लोग जो है वो चाहते हैं कि क्रिकेट हो, वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर जाए, लेकिन ये सियासतदान, आपने सही कहा, फिर इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। लेकिन ब्रेक साहब, आपने फरमाया कि वहां पर जो इजलास में दीगर मुल्कों ने भी भारत की हाँ में हाँ मिलाई है, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो वावेला कर रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो दीगर ममालिक को, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी ममालिक को अपने साथ मिलाकर ये कप जो है पाकिस्तान में भी शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पर मैच हो सकते हैं। तो इतना उनको खौफ, इतनी जो है वो खौफ क्यों है पाकिस्तान से? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं शाहिद साहब, ये आईसीसी क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आईसीसी अलॉट किया है उसने ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका को मुश्तरका तौर पर। पाकिस्तान की जीत हुई कि पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, जिस तरह भारत यहाँ आकर नहीं खेला तो मजबूरन सारे पाकिस्तान के मैचेस कोलंबो में रखने पड़े। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि हम मेजबानी कर लें, 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, ये तो वो दीवाने की बड़ वाली बात हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे धचका जरूर लगा है, क्योंकि वो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा जी पीसीबी की वजह से हो रहा है, लेकिन सब जो कुछ हरकतें वो कर रहा है, इंडिया जो हरकतें कर रहा है, आईसीसी तो वो रहा ही नहीं, लगता है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो नजर आ रहा है हमें। तो शुरू में मैंने यही कहा ना शाहिद साहब कि ये आईसीसी नहीं है, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। मेन जो बड़े बड़े ओहदे हैं, चेयरमैन उनका, जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनका, दीगर मीडिया का हेड उनका, वो सारे लोग तो उनके हैं। दुबई में आप जाकर देखें ना, मैं तो गया उनके हेडक्वार्टर में, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है दे बिलोंग टू इंडिया। तो इसका मतलब है एक लॉबी है, और वो अपने पैसे पर, अपने उस पर बड़ा जोम है कि जी हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से कोई हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और यही वजह है, आप देखें इतना रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं, ब्रॉडकास्टर भी उनके, स्पॉन्सर्स भी उनके। तो अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि आप इंडिया गए थे अभी रिसेंट पास्ट में, आपने वहां पे क्या देखा? क्या वाकई इतनी ही नफरत है जितना बीजेपी पोर्ट्रे करती है, या आपको लगता है कि जो लेवल है, जो मार्जिन है, वो नफरत का कम है या इतनी है? देखिए 2023 के वर्ल्ड कप से पहले और उसके दौरान इतने हालात खराब नहीं थे, पब्लिक बहुत अच्छी थी। अहमदाबाद में इस कदर क्राउड था, उसके बीच में खड़े होकर टेलीविजन के लिए लाइव शो करना, टेलीविजन इंडियन चैनल के लिए लाइव शो करना इतना मुश्किल साबित नहीं हुआ। कोई शिद्दत पसंदी नहीं थी, कोई
ऐसी घूरी हुई नजरों से नहीं देख रहे थे या किसी ने भी कभी कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन ये मई में जो भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है वो उनको हजम नहीं हो रही, और उनके अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अब आपकी कॉल का जवाब नहीं देते, अब आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, वो थोड़े से रूठे रूठे नजर आते हैं। तो मई 2025 के बाद से हालात काफी बदले। हालात इतनी तब्दील हो गए तो फिर कैसे पॉसिबल है कि बांग्लादेश की टीम जा रही है, उनके प्लेयर जो है को सपोर्ट करने के लिए टीम को जर्सी नहीं पहन सकते, उनका मीडिया को कौन प्रोटेक्शन देगा, उनके सपोर्टर्स को कौन प्रोटेक्शन देगा? एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान नहीं है। फिर इन तमाम तर हालात में कोई टीम किस तरह फ्री ऑफ माइंड होकर परफॉर्म कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। हालांकि बांग्लादेश की टीम अच्छी है, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं और वो अच्छा कर सकते थे। पिछली दफा भी वो सुपर 8 में गए थे, लेकिन इस तरह के हालात में ना तो खिलाड़ी परफॉर्म कर सकते हैं, ना ही किसी भी फैन ने शायद इंडिया का वीजा भी अप्लाई नहीं किया होगा। तो आप जब तक कोई टीम उसके फैंस के बगैर खेल रही हो तो किस तरह उसको सपोर्ट मिलेगी? इसी तरह पाकिस्तान के साथ हुआ था कि 2023 में हैंडफुल ऑफ लोगों को वीजा मिला था, 12-15 लोग नजर आते थे जो कि कहीं बाहर से आए थे, एक आध फैमिली लाहौर से आई थी, तो उन लोगों को वीजा नहीं मिले थे, तो पाकिस्तान की कोई फैन सपोर्ट नहीं थी। इसी तरह बांग्लादेश की भी नहीं होगी, और फिर इन हालात में इतनी टेंशन में, इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में टीम का परफॉर्म करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि प्लेयर भी टेंस हो जाते हैं, आखिर वो भी इंसान है। वो कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया। भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बाकी तमाम ममालिक ने भारत का साथ। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ मामूली टकराव नहीं था, बल्कि भारत की ताकत का साफ पैगाम था जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। बांग्लादेश को लगा आसान रास्ता मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा, और पाकिस्तान भी इस पूरे खेल को हैरानी से देख रहा है। अब सवाल ये उठता है, ये सिर्फ शुरुआत है या बड़ा खेल अभी बाकी है? जो हुआ उसे देखकर साफ है, भारत अब किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे ऐसे सीधे, सच्चे और खुलासे वाले वीडियो। याद रखो, भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उसने संदेश भेजा, और आगे जो होने वाला है वो आपको चौंका देगा। तो जुड़े रहो और अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे।